हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी को एंजॉय करते होंगे। तो चलिए आज हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं और संस्कृत में सबसे पहले अनुवाद सीखने वाले हैं। तो अनुवाद सीखने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि कहा गया है, सबसे पहले हमें समझना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों को हमें सबसे पहले समझना है। तो एक वचन कहने का अर्थ हुआ जहाँ कहीं भी, एक वचन कहने का अर्थ हुआ जहाँ कहीं भी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, एक वचन कहलाएगा। द्विवचन कहने का अर्थ ये हुआ कि जहाँ कहीं भी दो वस्तुओं का या दो व्यक्तियों का बोध हो, वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ कहीं भी दो से अधिक व्यक्ति या दो से ज़्यादा वस्तु का बोध हो, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद ये तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। उसके बाद और भी कुछ जानना जरूरी है, जैसे पुरुष के बारे में जानना जरूरी है। पुरुष सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है। पुरुष के बारे में, पुरुष कहा किसे गया है? तो जो पुरुष होते हैं वो पुरुष उसको कहते हैं, पुरुष का अंग्रेजी होता है पर्सन। तो कहने वाला, सुनने वाले और जिसके बारे में हम कहते हैं उसे पुरुष कहा गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो संस्कृत के नियमानुसार उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष होते हैं वो होते हैं कहने वाले, मतलब बोलने वाले। मध्यम पुरुष जो होती है वो सुनने वाले होते हैं। मध्यम पुरुष जो होते हैं वो सुनने वाले होते हैं। और प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं, वो होती है प्रथम पुरुष। उसके बाद अब हम तो देखते हैं प्रथम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के एक वचन में सह और या तो सह और सा। सह जो है ना, सह का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है और सा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब हिंदी में वह होता है। उसके बाद तव का मतलब होता है वे दोनों, तव का प्रयोग जो है ना वे दोनों। और ते का मतलब होता है वे लोग, ते का जो मतलब होता है वे लोग। उसके बाद मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब होता है तुम। उसके बाद युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। उसके बाद यूयम का मतलब होता है तुम लोग। उसके बाद अहम, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, उसका मतलब होता है मैं। और अवाम का मतलब होता है हम दोनों। और वयम का मतलब होता है हम लोग। अब हम लकार को पढ़ना है, तो लकार 5 पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? तो देख लीजिए, पहला नंबर, 1 नंबर लकार लट लकार। पहला जो लकार पढ़ेंगे वो लट लकार, जिसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पढ़ेंगे लंग लकार, जिसे भूतकाल के नाम से जाना जाता है। तीसरा पढ़ेंगे तीसरा लकार पढ़ेंगे लिरिट लकार। और चौथा जो लकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोट लकार। चौथा लकार पढ़ेंगे लोट लकार। और जो 5वां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विधिलिंग लकार। इस प्रकार से 5 लकार हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला लकार लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इन सबको बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहले एक लकार को हम अच्छी तरीके से सीख लेंगे, उसके बाद बाकी तो एकदम हलवा है, कुछ है ही नहीं करे, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अब आगे देखिए, तो सिखाते हैं आपको कैसे बनाया जाता है। तो इसे हम अभी मिटा देते हैं। अब जैसे कि पहला लकार देखिए, यहाँ पर लिखा गया है लट लकार। पहला लकार है लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का जो हिंदी होता है वो होता है वर्तमान काल। और लट लकार वर्तमान काल होती क्या है? तो ये इधर से चलेंगे एक वचन, ये यहाँ से यहाँ तक द्विवचन और यहाँ से यहाँ तक ये बहुवचन है। इधर से जैसे कि ये 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो उसी प्रकार से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। उसी प्रकार से सेम इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, सेम टू सेम। उसके बाद देखिए लिखा क्या गया है, ती त अंति सी थ थो आमी आबा आमह। इस प्रकार से इसे पढ़ा जाता है। अब वाक्य बनाने के लिए देखिए, वाक्य बड़ा ही आसानी तरीका से बनाया जाता है। धीरे धीरे हम, जैसे कि मान ले जाए, पहला वाक्य लेते हैं, 1 नंबर वाक्य। पहला लिखा गया है वह जाता है। दूसरा वाक्य वे दोनों जाते हैं। तीसरा वे लोग जाते हैं। तो 3 वाक्य अभी हम आपको समझाते हैं।
ध्यान दीजिए। देखिए पहला वाक्य लिखा गया है वह जाता है, दूसरा वाक्य वे दोनों जाते हैं, तीसरा वाक्य वे लोग जाते हैं, और जो जाना, जाता मतलब जाना, और जाना का जो संस्कृत होता है वो होता है गच्छ। अब यहाँ पर विशेष ध्यान ये दिया जाए कि इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम बनाएंगे कैसे। देखिए कैसे चुटकी बना देते हैं, ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ और वह जाता है। इससे आप क्या समझे, इससे आप यही समझे कि वह जाता है कोई पुरुष जाति या कोई लड़का है। तो यहाँ पर देखिए वह पुरुष जाति के लिए क्या लिखना है, स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए स, सो और विसर्ग लगा दिया स। उसका कहता है जाता है, तो जाता है। और हाँ सबसे बड़ी बात ये वर्तमान काल, वर्तमान काल आपको तो पहले बताया नहीं, सुन लीजिए। वर्तमान काल के वाक्यों को हम पहचानेंगे कैसे, तो कहा गया है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे उसे वर्तमान काल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सभी में ता है, ते है लगा है, इसका मतलब ये वर्तमान काल का वाक्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो उसी के अनुसार अभी हम बताते हैं। देखिए कहते हैं स लिख दिए। अब जाना, जाना का संस्कृत देखिए यहाँ सिंपल से लिखा गया है गच्छ, लिख दीजिए आराम से गच्छ। अब बात रही इसमें कुछ जोड़ने वाली, तो जोड़ा कैसे जाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं बच्चे, और यहाँ पर आपको सीखनी है। तो देखिए हम बड़ा ही आसान ट्रिक बताते हैं आपको। कहा गया है देखिए हम सब में नंबर लिख दिए पहले से, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको सेम टू सेम नंबर के अनुसार चलना है और आप चुटकी बजा के सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए इधर, जैसे स लिखल कितना नंबर है, 1 नंबर। सेम टू सेम उसको आपको उसी घर में जाना है जहाँ के नंबर जो आपको बतलाएगा। तो स 1 नंबर में है तो आपको यहाँ भी 1 नंबर में ही जाना है। अगर आप दूसरे में गए तो नहीं, कभी कभी कहता है अरे मेरे गले में जाना, दूसरा घर में चले जाना, दूसरे नंबर घर में चले जाना, और संयोग बस आप भुला गए तो आपको सोचिए तीसरा में गुजरता देखना कैसे लाती आदत है पकड़ के कूच के मारेगा। इसीलिए इसमें भी वही बात है, आपको जिस नंबर में बोला जाए वहीं जाना है, अन्यथा आपसे गलती होगी और कुछ आ जाइएगा वहीं पर। इसी बात का ध्यान रहे, इसीलिए जहाँ बोला जाए वहीं जाया करिए। तो सह 1 नंबर, उसी प्रकार से यहाँ तक कितना नंबर है, 1 नंबर। यहाँ 1 नंबर तो यहाँ भी 1 नंबर, तो उसी को लाइए और उसी को हटाइए इसमें। तो यहाँ पर जब 1 नंबर लाइएगा तो देखिए गच्छ तो ऑलरेडी पहले लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखना है आपको क्या है, ती, तो यहाँ पर लिख दीजिए ती, और ये पूर्ण विराम का लाइन खींच दीजिए। ये आपका बनकर कंप्लीट बोले नहीं, चुटकी बजाते हुए हो जाएगा। ध्यान दीजिए इधर, देखिए अगर नहीं समझे फिर से देखिए। वे दोनों का संस्कृत देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ताव। ताव का मतलब क्या होता है, वे दोनों। ताव का मीनिंग जब वे दोनों होता है तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वे दोनों। क्या हम इसके जगह पर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो करता हो। उसके बाद जाते हैं, जाना का संस्कृत देखिए बगल में इधर लिखा है गच्छ, आराम से लिखिए गच्छ। अब चलिए खोजते हैं नंबर। तो कितना नंबर, 2 नंबर। कहाँ जाना है, 2 नंबर में ही जाना है। दूसरे यहाँ जाइएगा तो क्या होगा, कुछ आ जाइएगा, इसलिए ध्यान रहे। 2 नंबर में क्या लिखा है, त, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है, त, और पूर्ण विराम लाइन खींचनी है, बन के कंप्लीट। बहुत हल्का है, ध्यान दीजिए। अगला वे लोग का प्रश्न देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वे लोग का ते, तो एक ते, वे लोग का मीनिंग होता है ना, वो था ते, यहाँ लिख दीजिए ते। जाते हैं, जाना, जाना से क्या आता है, गच्छ, आराम से लिखिए नहीं गच्छ, कोई भड़बड़ी थोड़े, गच्छ। उसके बाद देखिए गच्छ लिख दिए। अब ये ते है कहाँ, 3 नंबर में है, अलग नहीं जाना है। याद है ना विक्की बोले थे अलग अगर गए तो कुछ के मारेगा, इसलिए ध्यान रहे, अलग नहीं जाना है। 3 नंबर में क्या लिखा है, अंति, यही जोड़नी है आपको, गच्छन्ति, अंति जोड़ दिए और लाइन खींच दिए पूर्ण विराम का, ये बन गया कंप्लीट। बोले थे बहुत हल्का है। चलिए अभी और आगे लेकर चलते हैं आपको। तो इन तीनों को उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी देखिए और बताते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, और तुम लोग जाते हो। 3 वाक्य लिख दिए, थोड़ा जगह कम है इसीलिए 3 वाक्य लिख दिए। उसके बाद देखिए समझाना अच्छी तरीके से ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए तुम, अब खोजिए इधर तुम, तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा तुम का संस्कृत क्या लिखा है, तुम। आराम से यहाँ लिखिए तुम, कोई हड़बड़ी की बात नहीं, तुम। जाना गच्छ लिखिए ना यहाँ पर गच्छ। अब देखिए हम कैसे चुटकी बजाते ही सीखते हैं, पहले कभी नहीं पढ़ेंगे तो देखिए तुरंत अभी सीखेंगे। अब देखो तुम कितना नंबर, 4 नंबर, इसमें अलग जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। जाइएगा जानते क्या होगा, लतिया मारेगा, इसलिए ध्यान रहे। कितना नंबर, 4 नंबर। यहाँ क्या लिखा है, सी, उसी को जोड़ना है, यहाँ लिख दीजिए आसानी से गच्छ सी, पूर्ण विराम का लाइन खींचिए कंप्लीट। तुम दोनों, अब तुम दोनों का देखिए यहाँ लिखा होगा, क्या लिखा है, युवाम, तुम दोनों का होता है युवाम। उसके बाद तुम दोनों क्या है, जाते हैं। तुम दोनों कितना नंबर, 5 नंबर। तो जाना का संस्कृत क्या हुआ, गच्छ। 5 नंबर में खोजो, इधर क्या लिखा है, था, तो यहाँ भी वही लिखना है, दूसरा मत लिखना, था। ये हो गया बनके तैयार, गच्छ था।
उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम लोग जाते हो, तुम लोग का संस्कृत देखो लिखा होगा 6 नंबर में यूयम। ध्यान दो जरा, कभी आप अपने से भी देखा करो, हम कितना बताए, बता दिए ना, समझो कुछ। यूयम जाना संस्कृत क्या आता है, देखो गच्छता है। 6 नंबर खोजो अपने से, बतलाओ क्या, सोचो अपने मन से क्या लगेगा। यहाँ देखो 6 नंबर में क्या लिखल है ना, यूयम। 6 नंबर इधर देखो, किल जोड़ना है, थो जोड़ना है, थो जोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं, थो जोड़िए, बन के कंप्लीट। इतने को है। अब भली भांति आप लोग भारी समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं है सब, थोड़ा सा याद रखिए, आसानी से दौड़ाइए, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं। मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं और हम लोग जाते हैं, 3 वाक्य हो गया। अब मैं खोजिए, इतना देर में तो सीख गए होंगे। देखिए मैं कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैं, और मैं का संस्कृत अहम, देखिए अहम। जाना संस्कृत गच्छ। उसके बाद जोड़ने में कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अभी भी है। देखो कितना नंबर, 7 नंबर। यहाँ कहाँ जाना है, 7 नंबर। 7 नंबर में जाओ, देखो क्या लिखा है, आमी। और एक चीज, आमी, आ का मतलब भी आकर होता है, आकर को हम आ से सूचित करते हैं, ठीक, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे आकर और मोह हर्षिकर गच्छामी, ठीक। आ मतलब आकर, इस प्रकार से हम बनाते हैं, बन के हो गया तैयार। उसके बाद अगले प्रश्न में हम दोनों का क्या होता है, हम दोनों का जो संस्कृत है वो होती है आवाम, हम दोनों का संस्कृत आवाम। और देखो जाना संस्कृत क्या हुआ, गच्छ, जाना संस्कृत गच्छ। उसके बाद देखो अब यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी आवाम, यहाँ लिखा हुआ है 8 नंबर, और 8 नंबर में हम दोनों, 8 नंबर यहाँ कहाँ जाओगे, 8 नंबर, दूसरे में नहीं चले जाना। 8 नंबर देखिए लिखा है आव, तो यहाँ भी करिए आव, क्या बन गया, गच्छाव, आवाम गच्छाव। हम लोग जाते हैं, हम लोग का क्या हो गया, वयम, हम लोग का हो गया वयम। जाना क्या आता है, गच्छ। और देखिए हम लोग कितना नंबर, 9 नंबर। अब तो दिमाग खुल गया होगा आपका, कितना नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर देखिए लिखा है आम, आ को आकर और आम गच्छाम। इस प्रकार से रहा ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं अगले लकार को लेकर। हाँ और एक बात, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क बनाइए, अपने से बनाइए। आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा पढ़ना पे, पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। और आप लोग अभी मैंने जैसे बताया सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको बनाना। जैसे वाक्य लिख लीजिए, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। उसके बाद तुम पढ़ते हो, उसके बाद तुम दोनों पढ़ते हो, उसके बाद लिखो तुम लोग पढ़ते हो, और उसके बाद लिखो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, उसके बाद लिखो हम लोग पढ़ते हैं। ये टोटल हो गया 9। और आपको आराम से अपने कॉपी में नोट करके अपने से बनाना है, और आप निश्चित सीख गए होंगे, निश्चित है, मुझे उम्मीद पूरा है कि आप बना लेंगे निश्चित रूप से। तो आज के लिए इतना ही क्लास। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले लकार को लेकर, लंग लकार को अगले क्लास में।